पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत कितना मीठा जल है? पृथ्वी पर टोटल मीठा जल कितना है, आपसे पूछा गया प्रतिशत में। तो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य मीठा जल जो होता है, समुद्र का जल छोड़ दो, 2.5% मीठा जल है पृथ्वी पर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए पुष्टि मार्ग के लिए राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत, इसकी जो खोज की गई थी, ये की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एस चंद्रशेखर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज ये की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अधिनियम नंबर 1909, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था आपका वीर सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं ये रहते हैं आपके निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये जो बीमारी है ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय में है, त्रिस्तरीय समिति, और इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहाँ पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, थायरॉक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, ये इसको नियंत्रित करती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुक्कुट आहार जो होता है उसमें आपका विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए विटामिन के प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत का सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से अपने आप को बुलाने वाला राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया? तो तुगलकाबाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासन काल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी ये आया था देवराय प्रथम के समय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद जो थी इसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर ए, मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करता।
रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, इनमें से कौन सा था? तो 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था वो था आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहले आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक लिखी है आर.सी. दत्त ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, आर.सी. दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका कर्मनासा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्खन का बटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस या रशिया। ऑप्शन नंबर सी, रशिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में बहने वाली प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्गर नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों के नगर के नाम से आपका फेमस है मदुरै। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु होना चाहिए, यहाँ पर धात लिखा है, कौन सी है? तो जीवन रक्षक धातु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेडियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश याद रखना ऑप्शन के अनुसार। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, 1972 शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन अवस्थित है। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई? तो होम्योपैथी की खोज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, हैनीमैन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन प्रश्न के लिए होम्योपैथी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो रिजर्व बैंक है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, 1938 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? तो अशोक स्तंभ नोट और सिक्के पर 1949 से अंकित होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी, 1949 प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी ओसबोर्न स्मिथ, ये रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो यदि विश्व की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है, सर्वाधिक योगदान देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था भारत ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था, राइट आंसर हो जाएगा। आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसआई, इसकी स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईएसआई के लिए 17 दिसंबर 1931।